आपकी मटेरियल जो रजिस्टर जो है उसके कलम को हर एक गार्ड को पता होना चाहिए। ये सीरियल नंबर क्या है, ये डेट क्यों लिखा जाता है, वहाँ इनवॉइस नंबर क्यों डाला जाता है, इनवॉइस का डेट किस लिए लिखा जाता है, सप्लायर का नाम किस लिए दिया जाता है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन किस लिए लिखा जाता है, UOM का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मेजर बोलते हैं उसको, ये क्या है, क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, कब एंट्री हुआ है, कौन सी गाड़ी से लेके आया हुआ है, उसका व्हीकल्स नंबर, कौन लेके आया है, ड्राइवर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कौन रिसीव किया है, उसका सिग्नेचर, सिक्योरिटी पर्सनल का सिग्नेचर, ये आना चाहिए आप लोग को सबको। प्रेट सावधान, प्रेट विश्राम। सबको हिंदी समझ में आता है? कौन नहीं आता है? सब आता है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। ये जो आप लोग जो ड्यूटी कर रहा है, क्या ड्यूटी है? एक कंस्ट्रक्शन लाइन पे ब्रिज का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान देना है। हर पल क्या है, ड्यूटी के टाइम पे अलर्ट होके ड्यूटी देना है। इसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं आज बताने जा रहा हूँ। जनरल ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, मतलब कि हम लोग जो जनरल जो ड्यूटी कर रहा है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए। एक गार्ड जो है जब एक गेट में लगाया जाता है, कोई भी एक गेट में लगाया जाता है, उस गेट का जो है अच्छी तरह से कंट्रोल करना आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हमको क्या होना है, क्या क्या चीज़ ध्यान पे देना है। आपकी डिसिप्लिन को चेक किया जाता है, डिसिप्लिन आपका सही है। फिर उसके बाद में आपका जो है सिक्योरिटी गैजेट क्या क्या रहता है, व्हिसल रहता है, व्हिसल रहता है कि नहीं? व्हिसल से क्या क्या इंडिकेट करते हैं, एक आदमी रुकाने के इंडिकेट करता हूँ, है कि नहीं? और एक दूसरे को क्या है, रात का टाइम में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके का बजाया जाता है। किसी को रुकावट पैदा होने पर, किसी इंसिडेंट होने पर अलग अलग व्हिसल जो है अलग अलग प्रकार का जो है बजाया जाता है। इंसिडेंट होने पर अलग बजाया जाता है, या किसी को रोक रहा हूँ तो अलग सी टाइप का बजाता है कि नहीं? तो ये चीज़ भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लाठी देता है ना, स्टिक, एक सिक्योरिटी के हाथ में क्या रहता है, स्टिक भी रहता है। ये किस लिए रहता है? दूसरे को पीटने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे को पीटने के लिए नहीं है ये चीज़ इसलिए रखा जाता है अपना आत्मा सुरक्षा के लिए, ठीक है? आप अपना सुरक्षा के लिए या प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है? इससे कोई किसी को मारना नहीं। हमारा सिक्योरिटी के पास में क्या पावर है? किसी को गाली दे सकता है? नहीं दे सकता है। किसी को मार सकता है? बिल्कुल मार नहीं सकता है। हम लोग सिर्फ अपना जुबान जो है अच्छा रहना है, ठीक है? किसी के साथ में बातचीत अच्छा करना है। आपका जूनियर हो या कोई लेबर हो, कोई अपर लेवल का कोई VIP आ रहे हो, ठीक है, उनके साथ में अच्छा बातचीत रखोगे तो आप कभी भी नहीं फंसेगा। आपकी बातचीत सही नहीं है, आप कभी भी किसी से बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, तो आप हर समय पे क्या है, आपकी ड्यूटी में बाधा होता रहेगा। ये बाधा जो है ये प्रदान करता है कहाँ से? आपकी ज़ुबान से। आपकी ज़ुबान सही है, आपकी बात करने का ढंग सही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, तभी जाके ये सब चीज़ जो है नहीं होगा, ठीक है? और ये हो गया आपका लाठी का। दूसरा नेक्स्ट क्या है? वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी रहता है कि नहीं? वॉकी टॉकी भी रहता है। वॉकी टॉकी से हम लोग क्या करते हैं? वॉकी टॉकी से हम लोग एक दूसरे को आसानी से बातचीत करने में, या कोई भी मैसेज, इमरजेंसी कोई भी मैसेज उसको देने में सक्षम रहता है। ताकि मैं यहाँ से एक बार बताऊंगा, ऑल स्टेशन अलर्ट, एक बार ऐसा बोल दिया तो हर जगह पे जितना भी
जिसके पास में वॉकी टॉकी है सबको सुनाई देगा, सुनाई नहीं देगा? मोबाइल में करोगे तो क्या होगा? मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में आपको यहाँ से नंबर को पहले डायल करो, है कि नहीं, फिर उसके बाद में आपको नेटवर्क टूट 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 करता रहेगा, फिर उसके बाद में गया तो ठीक है, नहीं गया तो उधर ही ख़त्म, है कि नहीं? कभी नेटवर्क भी डाउन हो जाता है। मोबाइल से कोई विश्वास नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसीलिए हम लोग वॉकी टॉकी दिया जाता है। वॉकी टॉकी का जो है प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर क्या रहता है ड्यूटी पोस्ट में? रजिस्टर। रजिस्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट में? इनवॉर्ड मटेरियल रजिस्टर, ठीक है। जो इनवॉर्ड मटेरियल रजिस्टर जो है ये किस लिए दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, ये किस काम के लिए है, इसको पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी सामान हमारे प्रीमाइसेस में आ रहा है या बाहर से हमारा प्रीमाइसेस में आ रहा है या हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके अंदर आ रहा है, तो उसको क्या है हम लोग वेरीफाई करता है। सबसे पहले तो क्या है, गाड़ी को रोकते हैं हम लोग, रोकते कि नहीं? गाड़ी को ज़रूर रोकते हैं। रोकने के बाद उस ड्राइवर को पूछता है कहाँ से आए हो, किस लिए आया है, उसको वेरीफाई करता है। गाड़ी का जो लेके आया है ड्राइवर जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, उसके गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक करता है, आरसी हो गया, उसके इंश्योरेंस हो गया, पीयूसी हो गया, उसकी परमिट हो गया, ये सब चेक करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट को चेक करता है। जो डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो चालान लेके आया है या इनवॉइस लेके आया है या डीसी कोई भी लेके आया है उसको हम चेक करता है। उसमें क्या चेक करता है, ये सामान कहाँ से आया है, सप्लायर कौन है, वो चेक करता है, वो वेरीफाई करता है ये सामान कहाँ से कहाँ आ रहा है, उसको चेक करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या है, वेरीफाई होने के बाद में हम लोग आइटम को भी चेक करते हैं, क्या क्या मटेरियल लेके आया है उस गाड़ी में। उस कागज़ में हम चेक करने के बाद हम लोग क्या करता है, गाड़ी को हम चेक करता है ये इतना आइटम क्या ये चीज़ लेके आया कि नहीं आया है, ठीक है। एक अपने आँखों से एक चेक कर लेता है, फिर उसके बाद उसका फ़ोटो मार लेता है। फ़ोटो मार के फिर ग्रुप में भी देता है, एक गाड़ी के आगे से एक गाड़ी के पीछे से, ताकि उसकी आगे से इसलिए मारता है उसका नंबर वगैरह जो है क्लियर हो, कौन सी गाड़ी है उसको पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद में बैक साइड से इसलिए मारते हैं ताकि गाड़ी में जो जो सामान लेके आया है उसका हम कुछ आइटम क्या है काउंटिंग नहीं हो पाता है। फ़ोटो खींच के रखने से क्या है कम से कम उसका जो है हम लोग बाद में भी हम लोग वेरीफाई कर सकता है, इसलिए पक्का फ़ोटो मारना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद गाड़ी को क्या है फिर चेक करता है कि ड्राइवर कंपार्टमेंट में क्या रखा है। ड्राइवर कंपार्टमेंट में सपोज करो अभी स्टॉप रखा है, जिस एरिया में सामान को अंदर लेके जाना है उस एरिया में स्टॉप कर अलाउ नहीं है तो बिल्कुल आपको स्टॉप को मना करना है। कोई ऐसा पर्सनल आइटम रखा हुआ है उसको चेक करना है, कितने आदमी गाड़ी के साथ में जा रहा है उसको भी चेक करना है। जो सामान लेके आया हुआ जो गाड़ी है उसके साथ 5 आदमी आएगा तो 5 आदमी अंदर जाने देगा? नहीं देगा। एक हैंडमैन जा सकता है और एक ड्राइवर जा सकता है, ठीक है। बाकी आदमी जो है बाहर खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि साइट में इतना आदमी हम लोग अंदर लेके नहीं जा सकता है। इसलिए लेके नहीं जा सकता है, इतने आदमी जाने के बाद ये लोग अंदर पे कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चीज़ को देख के हम लोग आदमी जो है घटाना भी पड़ता है। एक ड्राइवर एक हैंडमैन जो है अलाउ करेंगे, गाड़ी का फुल आपको गाड़ी को चेक किया जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं एरिया में आपको फ्यूल भी चेक किया जाता है, उसकी फ्यूल कितना है, नहीं तो उधर खोल के हमारा फ्यूल डाल देगा, नहीं तो है कि नहीं। आने का टाइम में भी चेक करेगा उसका फ्यूल कितना है, ड्राइवर कंपार्टमेंट चेक करेगा। कोई भी रोड वगैरह ये लोग डाल के बाहर से पहले से ही लेके आया हो, फिर जाने का टाइम में हमने चेक कर लिया ये रोड कहाँ से मिला, ये तो हमारा रोड है, हमारा यहाँ काम चलता है, पहले लिख लेगा तो क्या है वो लेके आने में कोई तकलीफ नहीं होगा उसको, क्योंकि जो एक्सेस आइटम होता है उसको गेट में उतारना है, ठीक है। ये इनवॉर्ड कोई भी सामान आता है इसी तरह से क्या है वेरीफाई करना है, तभी जाके अंदर पे गाड़ी को लेके आना है, एंट्री करना है, फिर स्टोरमैन को पूछना है
क्या पूछेगा स्टोरमैन को? बोला सर ऐसा ऐसा सामान आया हुआ है इस गाड़ी में, गाड़ी वहाँ इस सप्लायर से आया हुआ है, तो ये गाड़ी जो है कहाँ मुझे भेजना है। तो स्टोरमैन जहाँ बताएंगे वहाँ पे गाड़ी को ले जाके वहाँ सामान को अनलोडिंग करना है। ठीक है, इतना तक क्लियर?